हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वट अमावस्या पर घर में पूजा कैसे करें, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं लॉकडाउन है, कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं ग्रीन जोन है, कहीं ऑरेंज जोन है। तो जो लोग पूजा बाहर करने जा सकते थे उनके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी। ये वीडियो उनके लिए है जो बाहर नहीं जा सकते, या जिन्हें बरगद का पेड़ उपलब्ध नहीं हो सकता, या इस प्रकार की कई समस्याएं। जैसे कुछ भी, भाई अब देखिए, किसी की कोई भी समस्या हो सकती है, इससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। हर व्यक्ति की अपनी एक समस्या होती है। तो जो भी है, आप घर में किस प्रकार पूजा करें, आज मैं उसकी विधि बताने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यानपूर्वक ही करिएगा, क्योंकि कुछ पूजाएं होती हैं जिनमें विधि बहुत आवश्यक होती है। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आप सुबह में स्नान करके, मंदिर की पूजा करके, जो भी आप नियमित पूजा करते हैं, जैसे आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा अर्चना करके, मंदिर में समस्त देवी देवता हैं उनकी सेवा पूजा अर्चना करके, भोग प्रसाद लगा के आप जो है अपने व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत अगर हैं आप तो आप अपने व्रत का संकल्प लीजिए और व्रत को शुरू करिए। संकल्प कैसे लेना है मैंने उस वीडियो में बताया, मैं इसमें फिर बता देती हूँ। बिना संकल्प के, बिना कलश के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं जिसमें कलश की स्थापना, संकल्प और गणपति पूजन प्रथम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पूजा आप यकीनन जान लें कि व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। अगर आज तक आपने बिना गणपति जी की पूजा की भी है, उनके सर्वप्रथम पूजन के बिना, तो आप समझ लीजिए कि पूजा व्यर्थ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूजनीय, सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी हैं, तो उनका पूजन विशेष होता है। सबसे पहले आप जो है वो संकल्प ले लें। रुमाल में चावल, सिक्का और पुष्प लेके अपने व्रत का संकल्प उठाएं। उसके बाद 12 बजे के बाद बरगद के पेड़ की जो है वो पूजा शुरू होती है। आप देख लें आपको पूजा कहाँ करनी है। मैं कहूँगी आप कोशिश करके जो है वो घर के आंगन में करिए। तो पहले आटे से जो है एक चौखोर जो है वो चौक टाइप का बना लीजिए, उसके अंदर बैठकर ही पूजा करिए। तो आप सर्वप्रथम वो बड़ा सा बना लीजिए, चुटकी से आटा लेके लाइन खींच के चारों तरफ उस टाइप का बना लीजिए। बढ़िया से कपड़ा बिछाइए, अंदर चौकी लगाइए। चौकी पर आप जो है चावल से अष्टदल कमल बनाइए, लाल रंग के चावल से बनाइएगा। अष्टदल कमल बना के कलश की स्थापना करिएगा। जब आप कलश की स्थापना पूजन में करते हैं तो आप समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर लेते हैं, और जब समस्त देवी देवता आ जाते हैं, आपकी पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो आपकी पूजा पूर्ण होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे अमृत कलश, तो वो उस समय वही कलश होता है, सभी देवी देवता उस कलश में आके विराजित हो जाते हैं। कलश की स्थापना करिएगा। नीचे जो है फिर आप छोटे से गणेश जी से पाड़ी से कलावा लगा के बना लीजिएगा। अगर आपके पास गणेश जी ऑलरेडी है, विग्रह है, तो आप उनका ही पूजन करिएगा, लेकिन गणेश पूजन सर्वप्रथम करिएगा। 5 पल्लव लगा के अच्छे से सजाइएगा कलश को। प्याली रखिएगा, उसमें तिल डालिएगा, सफ़ेद मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नारियल रखिएगा। नारियल संस्कार मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको कि आप उसमें युवा अवस्था या बाल अवस्था का नारियल रख सकते हैं। कहने का मतलब, या तो हरा नारियल या फिर वो नारियल जिसमें जटा होती है और पानी होता है। वृद्ध नारियल का जो है प्रयोग इस पूजा में नहीं किया जाता है, सिर्फ वृद्ध बरगद की पूजा की जाती है। तो इस बात का आप याद रखें, क्योंकि जो वृद्ध बरगद होता है उसमें समस्त प्रकार के देवी देवता जो है वो वास करने लगते हैं, और पूजा करने से आपको उनका आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है। तो आप जो है वो बरगद का पेड़ अगर कहीं उपलब्ध हो जाता है, बहुत ही अति उत्तम बात है। छोटा सा ही सही, अगर पेड़ उपलब्ध हो जाता है तो आप उसे रखिए। पंच देवताओं की स्थापना करिए। पान के पत्ते, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, सुपारी, चावल, सिक्का रख के जिस पे भी आवाहन कर सके, 5 देवताओं का आवाहन करें। ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, सत्यवान और सावित्री जी आवाहन करें। इन्हें जो है वस्त्र दें और कुमकुम चंदन दें, स्नान कराएं, पुष्प अर्पित करें, और आवाहन करके फिर आप जो है वो बरगद का पेड़, अगर आपको नहीं उपलब्ध हो पाता है, डाली उपलब्ध हो जाती, तो याद रखिएगा उस डाली को आप 3 से 4 दिन पहले ही तुड़वा लीजिएगा। क्योंकि जिस दिन हम जिस
देवता का व्रत करते हैं उनसे जुड़े हुए किसी भी पेड़ को ना ही तो काटते हैं, ना ही वो फल खाते हैं, ना ही कटवाते हैं, मतलब उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं, फल भी नहीं खाते यहाँ तक कि। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो है इन चीज़ों से बचें। तो आप 2-3 दिन पहले एक डाली तुड़वा लीजिएगा थोड़ी मोटी सी, जिसमें आपको 2-3 दिन हरा रहे, पानी में डाल दीजिएगा, वो अपने आप हरे रहते हैं। उसको गमले में गाड़ के पेड़ स्वरूप आवाहन करके आप उसमें जो है वो पूजा कर सकते हैं। साथ में तुलसी जी का गमला अवश्य रखिएगा अगर आप घर में पूजा करें, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी माँ अति प्रिय है। आप जो है उन्हें रख कर पूजा करिएगा। तुलसी जी को विशेष रूप से बिठाइएगा, उन्हें भी जो है कुमकुम, चंदन, वस्त्र, कलावा अर्पित करिएगा। 5 देवताओं को आप जो है जनेऊ अर्पित करिएगा, कलावा अर्पित करिएगा, फूल, पुष्प, मिष्ठान, फल सब कुछ दिखाइएगा। और उसके बाद जो है आप चाहें तो घर में उसी चौक के अंदर, जो आप चौक बनाएंगे चौकोर एक निशान बनाइएगा लंबी लंबी लाइन सा, उसके अंदर ही चौकी लगाइएगा, उस पर कलश स्थापना करिएगा, 5 देवी देवताओं का आवाहन करिएगा और बरगद की डाली मिल जाती है वो रखिएगा, माँ तुलसी का गमला रखिएगा, स्वयं बैठिएगा और उसी के अंदर जो है फिर आप परिक्रमा लगाइएगा। अब परिक्रमा आप बरगद की लगाई जाती है तो आप विधि विधान से बरगद का पूजन करिएगा। उन्हें सर्वप्रथम जल दीजिएगा, फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करिएगा, जनेऊ दीजिएगा, कलावा दीजिएगा और जो भी मिष्ठान आपने बनाया जैसे घी की पूड़ियाँ, बेसन की मिठाई, अशोक वर्तिका जिसे हम लोग सेवई कहते हैं हिंदी में, अशोक वर्तिका संस्कृत में कहते हैं, तो हिंदी में जो है सेवई कहते हैं, दूध की सेवई, बेसन के लड्डू, गुलगुले और जो है आप जो भी मिठाई बना सके, लपसी वगैरह भी कई लोग बनाते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है मिष्ठान का भोग लगाइएगा। विधि विधान से सबकी आरती करिएगा। माँ तुलसी को, माँ सावित्री जी को, सरस्वती जी को आलता, कुमकुम, बिंदी, 16 श्रृंगार की सामग्री जो है वो आप अर्पित करिएगा। जो भी बिछिए आप नए खरीद के लाएं वो बिछिए अर्पित करिएगा और चूड़ियाँ चढ़ाइएगा। जो भी आपके पास उपलब्ध है क्षमता अनुसार आप वो चढ़ाइए। जो आपके पास उपलब्ध नहीं है, जैसे कुछ लोगों का कमेंट आया था कि दीदी हमारे पास इतनी सामग्री उपलब्ध नहीं, हम क्या करें। जो भी ये चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है आप बस हाथ में इस प्रकार से जल लीजिएगा और ये कहते हुए, जैसे आपके पास वस्त्र नहीं है, ठीक है, या यूँ कहें कि आपके पास जनेऊ नहीं है, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, जनेऊ नहीं, तो आप हाथ में जल लेके और उसे जनेऊ रूपी मान के, मानसिक जनेऊ मान कर प्रभु को अर्पित करिएगा कि हे प्रभु यही जनेऊ है और यही हम आपको जो है वो अर्पित करते हैं। और उस जल को आप वहीं छोड़ दीजिए। आप जान लें कि वो उसी प्रकार लगेगा जिस प्रकार आप वास्तविक जनेऊ उन्हें अर्पित करते हैं। मानसिक रूपी जो चीज़ आपके पास नहीं है उसे आप इस विधि से चढ़ाएं। जैसे आप माँ को श्रृंगार चढ़ाने जा रहे हैं, आपके पास श्रृंगार की सामग्री नहीं, जो है वो चढ़ाएं, जो नहीं है आप एक मुट्ठी चावल ले लीजिए और ये आवाहन करके कि हे माँ हमारे जो है वो श्रृंगार की सामग्री मैं खरीद नहीं पाई या मुझे मिल नहीं पाई, लेकिन मैं मानसिक रूपी इस एक एक चावल के दाने में आपके लिए कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, बिछिए, कंघी और ये समस्त सामग्री है जो मैं आपको अर्पित कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसे स्वीकार ज़रूर करेंगे क्योंकि ये मेरी मानसिक सेवा है। और आप इसे लेके उन्हें चढ़ा दीजिए। आप यकीन जानिए कि वो जो है उस श्रृंगार से ज़्यादा मायने हो जाएगी जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाके माँ को अर्पित करते हैं, क्योंकि वो आप अपने भाव के साथ चढ़ा रहे हैं। तो जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, जो नहीं है उसे आप इस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। जैसे लॉकडाउन है, किसी किसी को सामान, जैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उनके कमेंट आए, दीदी हम आपने लिस्ट बता दी थी तो हम लोगों ने उस दिन से कोशिश करना शुरू कर दी थी, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ढेर सारा सामान जो आपने बताया था वो सब मिल गया है और हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया ताकि आगे कोई पूजा आएगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को मिल गया है तो ठीक है, जिन्हें नहीं मिला है वो इस प्रकार कर सकते हैं। अशोक के आम के पत्ते बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपके घरों के आसपास ही अशोक के पेड़ लगे रहते हैं, बरगद के पेड़ लगे रहते हैं, या जो आपके कॉलोनी में हैं आप उनको बोल देंगे वो आपको ला के दे देंगे। तो इस प्रकार से आप सेवा कर लीजिएगा। परिवार में अगर देवरानी, जिठानी हैं, सास हैं, उनको आप आलता लगाइएगा आरती वगैरह करने के बाद। सब जन को आरती दीजिएगा, परिक्रमा लगा लीजिएगा। परिक्रमा आप अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं, 108, 11, 51, 21 ये अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो जब आप परिक्रमा लगा लें, आरती कर लें, आशीर्वाद देवताओं का प्राप्त कर लें, तो कलश को मत हटाइएगा, कलश को वहीं रहने दीजिएगा। आपके जो भी परिवार में सास है, ननंद है, जिठानी है, देवरानी है, उनको जाके आलता लगाइएगा। सुहाग में से जो चूड़ियाँ हैं 2-2, 4-4 चूड़ियाँ दीजिएगा। बिंदी लगाइए
उठाइएगा और जो है पल्लू सर पे लेके सबसे आशीर्वाद लीजिएगा कि वो आपके सुहाग की लंबी आयु का वरदान दें आपको। और आप समस्त देवी देवताओं से भी ये वरदान मांगिएगा कि जिस तरीके से सावित्री जी की लाज बचा के रखी वैसे हमारी भी बचा के रखें। और कथा भी सुनिएगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या आपके परिवार में कोई अगर पढ़ने वाला हो तो आप उनसे पढ़वा सकते हैं। तो सब कुछ जब आप इतना कर देंगे उसके बाद आप जो है फलाहार ले सकते हैं, सेब खा सकते हैं, केले खा सकते हैं, फल ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। जो मिठाई आपने खोए की अगर घर में बनाई है वो भी ग्रहण कर सकते हैं, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। आप उस कलश को रहने दीजिएगा। अगले दिन बरगद पूजा जैसे आज हो गई तो आज रहने दीजिएगा, शाम को रहने दीजिएगा। शाम को आप जाके घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो शाम को जाके एक दीपक और धूप प्रज्वलित करके शाम को, जैसे नहीं हम घर में मंदिर में आरती करते हैं, इसी प्रकार एक बार आरती करके और सब देवी देवताओं को जो है आरती दिखाकर और दीपक वहाँ रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह जब आप अपने व्रत का पारण करेंगे तब उस सामग्री को उठाइएगा। तो जो कि प्रसाद रूपी सामग्री है उसे आप ले लीजिएगा, जो अन्य प्रसाद है उसे अपने परिवार के सदस्यों में डाल दीजिएगा, बांट दीजिएगा। थोड़ा बहुत प्रसाद गौ माता के लिए निकाल दीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री आप स्वयं ले लीजिएगा। बिछी अगर 2-3 जोड़ी चढ़ाए हैं तो कुछ अपनी सास को दे दीजिएगा, कुछ खुद ले लीजिएगा। नहीं सास है, नहीं जेठानी है, देवरानी है तो आप माँ दुर्गा, माँ राधा, माँ सीता, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी जो भी हैं उन्हें आप अपनी परिवार की सदस्य मानकर सुहाग की सामग्री ज़रूर अर्पित करिएगा। सुहाग की सामग्री दान करने से आपके सुहाग की आयु लंबी होती है, तो उसे दान करना ना भूलें। इस बात को आप हमेशा याद रखें। जैसे हमारे यहाँ पड़ोस में एक आंटी है, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ और किस्मत से देखिए उनकी उम्र इस समय 90 के करीब है और अभी वो करवा चौथ का व्रत रहती है। अंकल भी हैं तो मैं उन्हें दे देती हूँ। कभी कारणवश नहीं जा पाती तो मैं मंदिर में निकाल के रख देती हूँ माँ के नाम से और फिर जाके उन्हें दे देती हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगले दिन सुबह आप चीज़ें हटाइएगा, तुलसी जी को अपनी जगह बैठा दीजिएगा। कलश का जल है घर में छिड़क दीजिएगा। कलश में जो आपने सुपारी, लौंग, इलायची डाली प्रसाद रूप भी आप लोग ले सकते, नहीं तो गमले में वो जल चढ़ा दीजिएगा, घर में भी छिड़क दीजिएगा। उससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ कलश को फिर आप जो चाहे तो रख लीजिएगा, चाहे विसर्जन कर दीजिएगा। विसर्जन ही करना पड़ता है, वैसे वो कोई ज़्यादा काम आता नहीं है क्योंकि मिट्टी का बर्तन एक बार यूज़ होता है, दोबारा नहीं होता। अब जो बरगद है जिसमें आपने पूजा की थी उसे आप किसी मंदिर के पास जाकर रख सकते हैं। अगर वो डाली है तो जैसे आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ जाके उन्हें रख दीजिएगा क्योंकि आप पूजा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप समस्त सामग्री का जो है वो विसर्जन कर सकते हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो विसर्जन के लिए तो नवरात्रि में मैंने अंतिम दिन का विसर्जन करके दिखाया, आप दोनों वीडियो चेक करिएगा, सेम उसी तरीके से विसर्जन करना है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रदायक होगा, आप लोग इससे जो है बहुत आसानी से कर लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आप गर्भवती हैं तो कैसे पूजा करें, पहली बार कर रहे हैं तो कैसे करें और क्या करें क्या ना करें, सभी शंकाओं पे जो वीडियो बना दूंगी। अगर आपकी कुछ और शंकाएं रह जाती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगी। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।